मैं जयशंकर पांडे, जिगजैग प्रमोटर लखनऊ से। और ये हमारे सामने बैठे हैं मॉडर्न ट्रेडिंग कंपनी के ऑनर हर्षित भैया। और देखिए हमारे सामने जो मशीन रखी है ये सिंगर की बेसिक मॉडल है। ये ऑटोमेटिक मशीनें जहाँ से स्टार्ट होती हैं उसका ये बेसिक मॉडल है। यहीं से हमारी मशीन स्टार्ट होती है। इस मॉडल को हम 1304 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये मशीन जो है, इस मशीन में 19 स्टिच फंक्शन है। 19 स्टिच फंक्शन की मशीन है। और इस मशीन में अगर कंपेरिजन हम करना चाहते हैं अगर इसका उषा से, तो उषा की मार्बेला और इसकी रेंज जो है लगभग बराबर है दोनों की। लेकिन अगर फैसिलिटी और इसके फीचर्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि ये डबल स्पूल पिन की मशीन आती है। इसकी मोटर जो है 70 वाट की है, जबकि उषा की 60 वाट की आती है। इसकी जो स्पीड है, SPM जो है, ये 780 SPM की मशीन होती है। और उषा की जो मार्बेला होती है वो 550 SPM की मशीन होती है। फिर उसके बाद अगर और आगे बढ़ते हैं हम, तो जैसे इसमें LED लाइट दी जाती है। उषा में आपको मार्बेला में नॉर्मल बल्ब दी जाती है, जिससे कि मशीन थोड़ी हीट होती है। और इसका जो डायल होता है ऑटो रोटेट, मतलब पूरा घूमता है एक तरह से ये, ठीक है। जबकि उषा की या किसी उषा की कोई भी मॉडल मशीन है उसमें एक लास्ट पॉइंट से उसको एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं, जैसे इसमें कटर लगा हुआ है, थ्रेड कटर, जो कि बेस्ट होता है। सीजर उठाने की जरूरत नहीं होती बार बार किसी भी कस्टमर को। और इसका जो हमें थर्ड एरिया मिलता है ये भी हमें ज़्यादा मिलता है, बेस्ट ज़्यादा मिलता है। जैसे कि उसमें 12 सेंटीमीटर का मिलता है, इसमें 13.5 सेंटीमीटर मिलता है, ठीक है। फिर अब आते हैं इसके बाद इसके फीड के बारे में देखते हैं। देखो इस मशीन में 6 फीड लगे हुए हैं, 6 फीड की मशीन है ये। जबकि आपको और कोई भी कंपनी की मशीनें आती हैं वो 3 फीड की होती है, उसमें 3 फीड लगे होते हैं। फिर इसके नीचे हम आते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। जैसे कि हमारी मशीन का ये एसेसरीज बॉक्स है। एसेसरीज बॉक्स में सारी एसेसरीज होती है मशीन की। एसेसरीज में भी हमें जैसे जिपर मिलता है, जिपर भी हमारा दोनों साइड चलने वाला होता है। जबकि ये जिपर और कंपनियों में 25,000 के ऊपर की मशीनों में आता है। फिर इस मशीन में देखिए क्लीनर होता है, इसके साथ में क्लीन करने के लिए ब्रश होता है सीम रिपर के साथ में। और ये ब्रश जो होता है, किसी भी कंपनी के आप मशीन परचेज करते हैं तो उसमें ये ब्रश लगभग 15-16 हज़ार के प्लस जो मशीनें आएंगी उसमें आएगा। और इसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी प्लेट होती है हमारी। ये निडल की पैकेट होती है 3 पीस की। और एक दो ये फेल्ट होते हैं। ये फेल्ट का यूज होता है हमारे स्पूल पिन पे लगाने के लिए। जब स्पूल पिन पे हमारा थ्रेड जब चलता है तो ये फेल्ट जो होता है मशीन पे स्क्रैच ना आए। और जब थ्रेडिंग जो थ्रेड के जैसे मान लीजिए हमारे थ्रेड का जो स्पूल है वो चिपका हुआ है तो ये कहीं फंसे ना, इसलिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर एक ये हमें मिलता है स्क्रू ड्राइवर। ये बटन होल फुट मिलता है, 4 स्टेप बटन होल फुट होता है ये। और ये हमारा रोल्ड हेम फुट होता है जो पीको करने के लिए यूज किया जाता है। और 2 बॉबिन मिलती है हमें। ये मशीन के साथ में इतनी एसेसरीज आती है। और फिर हम देखते हैं इसमें देखिए अब ये मशीन में हैंडल लगी हुई है जो कि इसको कैरी करने के लिए बहुत ईजिली हम इसको कैरी कर सकते हैं। एक सबसे प्लस पॉइंट जो हमने अभी तक नहीं बताया आपको, जैसे हम किसी भी कंपनी की मशीन लेते हैं तो कम से कम 20,000 के ऊपर मशीन, जैसे उषा में स्टिच मैजिक आती है। स्टिच मैजिक में जो फैसिलिटी मिलती है, जैसे हम बोलते हैं कि ऑटो ट्रिपिंग बॉबिन बाइंडर, ठीक है। और बॉबिन बाइंडर को जब हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं बॉबिन में थ्रेड डालने के लिए, तो उस टाइम पे हमें उषा की या किसी कंपनी की मशीन में क्या करना पड़ता है, ये हैंड व्हील को हमें बाहर पुल करना पड़ता है। कम से कम 20,000 के नीचे जितनी मशीनें आएंगी सब में पुल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग मॉडल से ही ये अपने आप ही निडल को स्टॉप कर देती है। सबसे प्लस पॉइंट होता है ये। फिर देखिए अब अब ये चला रहे हैं, देखो ये निडल हमारी स्टॉप है। अभी इसको हमने फिर लेफ्ट साइड किया बॉबिन बाइंडर को, देखो निडल हमारी मूवमेंट करने लगी, ठीक है। अब देखिए इसके एक पार्ट देख लीजिए। जैसे ये होता है हमारा 2 स्पूल पिन होती हैं, एक थ्रेड गाइड है। उसके बाद ये बॉबिन थ्रेड गाइड होता है, इसको हम बॉबिन बाइंडर बोलते हैं। ये स्टॉपर है, ये हैंड व्हील होती है। ये थ्रेड टेंशन डायल होता है, इसका यूज होता है हमारे थ्रेड के तनाव टेंशन को कंट्रोल करने के लिए।
जिस तरह से हम इसको मान लीजिए हमें कॉटन थ्रेड यूज करना है, कॉटन थ्रेड के लिए इस थ्रेड टेंशन को हम लगभग 3 to 6 रखते हैं। और अगर हमें जरी या रेशम थ्रेड, मतलब इस तरह से हमें कह सकते हैं कि जितना थ्रेड सॉफ्ट होता है उतना ही इस थ्रेड टेंशन को हम नीचे लेते हैं, और जिस तरह से थ्रेड हार्ड होता चला जाता है उतना ही इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ये 0 to 9 होता है, ठीक है। अगर हमें प्लास्टिक वगैरह के थ्रेड का यूज करना है तो इसको हमें 9 तक ले जाना पड़ेगा, 7 to 9 तक ले पड़ेगा। अब देखिए एक इसमें और एक सबसे अच्छी बात है, देखो ये स्केलअप एक डिज़ाइन होती है जो कि और कंपनी की मशीनों में लगभग 18-20 हज़ार से स्टार्ट होती है, इसमें बेसिक मॉडल से स्टार्ट है ये स्केलअप। ये स्केलअप आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी कंपनी की मशीन में नहीं मिलेगा। और फिर हम आते हैं, देखिए अब बॉबिन में थ्रेड डालना है, हमें थ्रेडिंग करनी है। अब देखिए इन मशीनों में या कोई भी कंपनी की मशीन है, इसमें इसमें देखिए आपको जो ये बॉबिन होती है, बॉबिन शटल एरिया होता है, इसको बोलते हैं फोल्डिंग शटल, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी भी हमें कोई पेच वगैरह नहीं यूज करने पड़ते हैं। और इसमें 2 नॉब लगी होती है, नॉब को हमने साइड में शिफ्ट किया और हमारा ये शटल और ये बॉबिन केस पूरा बाहर आ जाता है, ठीक है। कभी भी इसको क्लीन करना है, ऑयलिंग करनी है, मशीन में चाहे कहीं ऑयलिंग भी नहीं की जाती है, मशीन में ऑयलिंग केवल हमें करनी होती है शटल एरिया में करनी होती है, और कहीं कोई ऑयलिंग नहीं करनी है। फिर देखिए हम इस शटल एरिया को फिर से फिक्स करते हैं इस तरह से। ये हमने लगाया, इसके लॉकर को लगा दिया, ये फिर हमने एक आइटम उसमें नहीं दिया, प्रिंसेस वाला जो अस्सलाम वालेकुम, और जो आइटम हो वो दे दिए। बढ़िया है। देखिए कभी भी हमें बॉबिन में थ्रेडिंग करनी होती है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये थ्रेड को हमें स्पोल पिन पे लगाने हैं, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर ये थ्रेड को लगाने के बाद थ्रेड को हम पहले बॉबिन थ्रेड गाइड में लगाएंगे, ठीक है। कौन सा नहीं, फिर देखिए ये बॉबिन में होल बने होते हैं, देखो ये बॉबिन में होल बने हैं, हम इस होल से थ्रेड को ऊपर ले लेते हैं। खाली वाली बॉबिन ले लो। हाँ ये ले लो, इसको बोलिए। अब उसके बाद हमने इसको इसमें फिक्स किया, ठीक है। फिर इसको हमने राइट साइड शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद बॉबिन बाइंडर को देखिए, और इसको हमने 1-2 या इसको हम ऐसे पकड़ के रखेंगे, ठीक है। फिर जब देखिए अगर हम इस मशीन को प्रेस करते हैं फुट कंट्रोलर को, तो हमारा ये बॉबिन में थ्रेड पड़ना शुरू हो गया ईजिली। अब वहाँ पे हमें फंसाने से क्या हुआ कि ये थ्रेड हमारा निकलेगा नहीं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हमने ले लिया, अभी बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए शिफ्ट किया, फिर लेफ्ट साइड। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिलता है कि मशीन में कटर लगा हुआ है, हमें सीजर उठाने की जरूरत नहीं है। ये थ्रेड को लगाया, हमारा थ्रेड कट गया, वो रख दिया। ये बॉबिन केस और बॉबिन को लगाया, देखिए। फिर से उसके बाद ये हमने बॉबिन केस को इधर लगा लिया शटल में, ये थ्रेड अंदर किया। अब देखिए अब हमें थ्रेड को यहाँ से निकाल देना है, ये लगाना है ऐसे, ठीक है। ये सारे इंडिकेशन बने होते हैं। थ्रेड को हमें ये लगाना है ऐसे यहाँ पे थ्रेड गाइड में। फिर उसके बाद ये अपर थ्रेड गाइड बोलते हैं, यहाँ पे लगाना है। अपर थ्रेड गाइड से हम नीचे आएंगे फर्स्ट रो से। फिर देखिए इंडिकेशन बना हुआ है, सेकेंड रो यू टर्न के लिए बना है, यू टर्न करेंगे हम, सेकेंड रो से ऊपर आएंगे। फिर हैंड व्हील को राउंड करेंगे, टेकअप लीवर ऊपर आया, राइट से लेफ्ट थ्रेड को टेकअप लीवर में लगाए। फिर हम नीचे आएंगे,
ये देखिए, इसको बोलते हैं निडल क्लैंप, या हम बोल सकते हैं लोअर थ्रेड गाइड। इसके नीचे से थ्रेड को ये लगा लिए। उसके बाद हमें इस मशीन में मैनुअली थ्रेडिंग करनी है। ये मेरा थ्रेड पड़ गया निडल में। एक राउंड किए हैंड व्हील को हाथ से, थ्रेड को पकड़ करके, और हमारा ये थ्रेड देखिए ऊपर आ गया बॉबिन में। ठीक, इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस साइड को बोलते हैं हम फेस प्लेट। ये हमारी फ्लैश प्लेट होती है। फेस प्लेट पे ही कटर लगा होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं फ्री आर्म ऑफ सर्कुलर। इसका यूज क्या होता है, कभी हमें आस्तीन की स्टिच करनी है, शोल्डर पे कहीं कुछ करना है, या हमें पैंट की मोड़ी को फिक्स करनी है, लोअर छोटी करनी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके अंदर हम सर्कुलर स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लगाया ये एक्सेसरीज बॉक्स को। जब हमें ये सब नहीं करना है तब हमें नॉर्मल स्टिच करनी है। ये फैब्रिक लिया और लगाया, और देखो ये टेंशन के में कॉटन से कुछ करना है। ये थोड़ा सिलाइए, प्रेस करिए। अभी देखो मशीन जिगजैग कर रही है। ठीक है, ये जिगजैग पे है, और जिगजैग अब देखिए, अगर हमें मान लीजिए नॉर्मल स्टिच, स्ट्रेट स्टिच जिसको बोलते हैं, सीधी सिलाई करनी है, हमने घुमा कर लिया इसको, ये स्ट्रेट स्टिच पर चलाइए, सीधी सिलाई हो रही है। बहुत जो इसकी लेंथ है बहुत कम है अभी। ठीक है, उसके बाद अभी लेंथ को हमें बड़ा करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। हमने क्या किया कि ये कर लिया लेंथ को सेकंड ऑप्शन पे। ठीक, अब चलाइए भैया थोड़ा सा। फिर हमें लेंथ थोड़ी और बड़ी कर रखनी है। हमने कर लिया इसको थर्ड ऑप्शन पे। हम जब भी ये सिलेक्टर डायल को चेंज करते हैं या घुमाते हैं, उस टाइम हमारी निडल पोजीशन ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम ये जिगजैग पोजीशन पे होती है निडल, तो हमारी निडल मूवमेंट करती है। उस टाइम पे अगर हमारी निडल डाउन होगी, अंदर होती है, तो निडल का टूटने का डर होता है। तो उस टाइम पे हमने वर्क कर लिया और जिगजैग पे करेंगे। देखिए, जो स्केलप वगैरह से अगर हमें, देखिए अब हमें कहीं अगर नेक वगैरह की डिज़ाइन करनी है, तो स्केलप वगैरह का यूज़ करके हम अच्छे से अच्छे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कर लिया इसको स्केलप पे। चलाइए भैया, चलाइए। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी ड्रेस की नेक वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं। 31 मशीन है, कौन सी है?